एक बार एक लड़का जिसकी उम्र 24-25 साल होती है वो एक बाबा के पास जाता है और उनसे कहता है कि बाबा जी मैं इतना बड़ा हो गया हूँ और मेरी अभी तक कोई भी नौकरी नहीं लगी है। वो उनसे कहता है कि मैं इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हूँ और वो कहता है कि मेरे माता पिता हैं और मैं उनकी बहुत अच्छे से सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उनको दुनिया की सारी खुशियाँ दूँ और उनका खूब अच्छे से ख्याल रखूँ। और वो कहता है कि इसके लिए मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। वो कहता है कि मैं इतने टाइम का वेट नहीं कर सकता हूँ कि कुछ सालों बाद पैसा आए। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसा करें कि आज के आज ही मेरे पास पैसा आ जाए। और वो उनसे ऐसा बोलकर बहुत ज्यादा विनती करता है। अब बाबा जी उसकी बात बड़े ही ध्यान से सुन रहे होते हैं और वो उस लड़के से कहते हैं कि बेटा तुम मेरा पीछे पीछे आना। और वो यहाँ से उठकर जंगल के रास्ते से कहीं जाने लग जाते हैं और वो एक नदी के किनारे पहुँचते हैं जहाँ पर बहुत सारे पत्थरों का ढेर पड़ा हुआ होता है। और वो उस लड़के से कहते हैं कि बेटा इन पत्थरों के बीच में एक पत्थर है जिसको तुम किसी भी लोहे की चीज से टच करोगे तो वो सोना बन जाएगी। तो वो जो लड़का होता है वो बाबा जी की बात मान लेता है, लेकिन वहाँ पर इतने सारे पत्थर होते हैं कि उसको समझ नहीं आता कि वो पत्थर कौन सा होगा। तब वो वापस से कहता है कि बाबा जी कुछ तो निशानी बताइए कि मैं उस पत्थर को कैसे पहचान पाऊंगा। तब वो बाबा उससे कहते हैं कि बाकी जो पत्थर हैं वो ठंडे हैं, लेकिन जब वो पत्थर तुम्हारे हाथ में आएगा तो वो गर्म होगा। अब वो जो लड़का होता है बाबा की बात को मानकर उन पत्थरों में वही पत्थर ढूंढने लग जाता है और बाबा यहाँ से ये सब कुछ बताकर चले जाते हैं। अब वो लड़का 1 घंटे तक ढूंढता है, 2 घंटे तक ढूंढता है और ऐसे ही करते करते काफी टाइम बीत जाता है, लेकिन उसको वो पत्थर नहीं मिलता। अब वो सोचता है कि वो अगले दिन आकर ढूंढेगा। अब वो नेक्स्ट डे यहाँ पर आता है और वापस से उसी पत्थर को ढूंढना स्टार्ट कर देता है, लेकिन आज भी उसको वो पत्थर नहीं मिलता। ऐसे ही करते करते काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन उस लड़के को वो पत्थर नहीं मिलता, बल्कि उसको अब तो आदत हो गई थी कि वो यहाँ से एक पत्थर उठाता था, उसको चेक करता था और पानी के अंदर डाल देता था। वो उस पत्थर को पानी के अंदर इसलिए डालता था ताकि उसके हाथ में वही पत्थर वापस से ना आए और उसको वापस से वही पत्थर चेक ना करना पड़े। अब क्योंकि ये उसकी आदत बन गई थी तो वो यही काम आकर डेली करता था और उस पत्थर को ढूंढता था। उसको बाबा की बात पर बहुत ज्यादा यकीन था, इसलिए कभी उसने ये नहीं सोचा कि वो पत्थर मिलेगा भी या नहीं। एक दिन ऐसे ही करते करते अचानक से उसके हाथ में एक पत्थर लगता है जो कि थोड़ा गर्म होता है, लेकिन उस लड़के को क्योंकि आदत हो गई थी पत्थर को पानी में फेंकने की, तो वो उस गर्म पत्थर को भी पानी के अंदर फेंक देता है। लेकिन जैसे ही वो पत्थर उसके हाथ से निकलता है तब उसको एहसास होता है कि शायद वो पत्थर उसके हाथ में लग गया था और उसने अब उसको पानी में फेंक दिया है। लेकिन अब उस लड़के के पास पछताने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि अब वो पानी के अंदर से जाकर तो उस पत्थर को नहीं ला सकता था। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी कभी हम किसी कामों में या फिर अपने आलस की वजह से इतना मंदमुग्ध हो जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता है कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है या फिर हम किसी चीज में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और इससे हमें ये भी सीखने के लिए मिलता है कि कई बार अपॉर्चुनिटीज हमारे हाथ में आती हैं, लेकिन हम अपने आलस की वजह से और आज नहीं कल करेंगे या फिर बाद में कह के टाल देते हैं, जिसकी वजह से वो अपॉर्चुनिटी भी हमारे हाथ से निकल जाती है। तो दोस्तों कभी खुद को इतना भी आलसी नहीं बनाना चाहिए कि जिंदगी जीना मुश्किल हो जाए, क्योंकि कोई और हमारे लिए कुछ नहीं करेगा, हमें खुद को ही करना पड़ेगा। तो जितनी जल्दी हो सकता है आप अपने आलस को त्याग दें और एक सही लाइफ को जीना शुरू करें, क्योंकि कहीं यही सोचते सोचते देर ना हो जाए कि आज नहीं कल करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको इस कहानी से कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर मिली होगी। धन्यवाद।